बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद इस एक्सरसाइज 3.1 के पहले दो क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। चैप्टर नंबर 3 का नाम है वेरिएशन यानी तगय्युरात। तो इस चैप्टर में हम तनासब, निस्बत और तगय्युरात पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशो यानी निस्बत की हम डेफिनेशन यानी तारीफ़ हम देख लेते हैं कि वो क्या है। तो रेशो की डेफिनेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम टाइप अमाउंट्स इज़ कॉल्ड रेशो। यानी दो एक जैसी इकसाम की जो कदरें हैं, जो मकदारें हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे हम रेशो या निस्बत कहते हैं। तो इसको देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ए एंड बी आर सेम टाइप अमाउंट्स। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ए और बी एक तरह की जो हैं वो मकदारें हैं, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होगा और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो इसे हम डिनोट करेंगे ए कोलन बी। कोलन नहीं इसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रेशो यानी ए रेशो बी या ए ओवर बी। तो ये हमारे पास रेशो है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं जिसमें वो कहता है कि शो फॉलोइंग रेशो इन शॉर्ट फॉर्म। यानी हमारे पास रेशो दी गई होगी और उसे हम मुख्तसर करके लिखेंगे। तो इसका हम सबसे पहले पार्ट 1 सोल्व करते हैं जिसमें वो कहता है कि 750 रुपीज़ रेशो 1250 रुपीज़। तो हमारे पास यूनिट जो है वो सेम है। अगर वो यूनिट सेम ना होते तो हम उसको पहले सेम बनाते। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम 750 ओवर 1250 को हम बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन की फॉर्म में। उसके बाद 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 75 जो है 5 के साथ जब उसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। और इसी तरह 125 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो उसके बाद हम इन दोनों को 5 के साथ अगेन जो है वो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 को जब किया तो वो 3 आ गया और 25 हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो इस तरह हमारे पास जो है वो टर्म बची 3/5। तो इसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, जवाब भी हम रेशो की फॉर्म में ही देंगे। तो हम इसे लिखेंगे 3/5, यानी इसकी जो मुख्तसर फॉर्म है उसे हम लिखेंगे 3/5। 750 और 1250 ये उसकी जो है वो बड़ी फॉर्म थी, उसे हमने मुख्तसर करके लिखा 3/5। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो उसमें भी हम पहले यही देखेंगे कि क्या यूनिट सेम है। तो अगर यूनिट सेम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर यूनिट मुख्तलिफ हैं तो हम इसे सेम बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर हैं। तो हम छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में हमेशा जो है वो हम तोड़ेंगे, ताकि छोटे को बड़े में नहीं बल्कि बड़े को छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो 3 मीटर जो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो जो है वो छोटे यूनिट यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 450 सेंटीमीटर वैसे का वैसे 3 मीटर था, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और 7 सेंटीमीटर लिख दिया। 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके बाद हम इस फॉर्म को डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 450 ओवर 300। तो इसको अब हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आसान तरीका है कैलकुलेटर पर सॉल्व करना। अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इसमें आ गया 1 सही 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ सही के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर मौजूद 1 जो है उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 1 ऐड किया तो 3/2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 3/2 हमारे पास आ गए। अब इस टर्म को हम दोबारा एक्सचेंज करके रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2।
जो बटे के ऊपर होता है वो पहले, जो बटे के बाद वो ऊपर नीचे होता है वो बाद में आ गया। तो 3:2 ये शॉर्ट फॉर्म है। तो यही पार्ट 2 का हमारे पास आंसर है। तो इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो यूनिट है वो मुख्तलिफ है, तो हम उन यूनिट को सेम करेंगे। 4 kg है और ग्राम है, तो हम छोटा यूनिट ग्राम है तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो 1 kg होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, यानी 1000 ग्राम के इक्वल होता है 1 kg। तो हम कैसे देखेंगे कि वो 4 kg में कितने ग्राम है, तो हम 4 को 100 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100, साथ में हम GM यानी ग्राम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, और उसी के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 2 किलोग्राम ग्राम में 2 किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हुआ, और उसमें प्लस कर दिया हमने 750 ग्राम। तो हमारे पास आ गया 2750 यानी 2750 ग्राम। तो उसके बाद हमने इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास ऊपर 400 आ गया और नीचे जो है वो 200 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसे जब कैलकुलेटर पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1/5 तो इसको हमने लिखा 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 जमा किया तो 16 आया। 16/11 तो उसको हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया 16:11। तो इसके बाद हमारा ये जो है वो टॉपिक सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सोल्व करते हैं। तो इसमें भी यूनिट मुख्तलिफ हैं, तो हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास मौजूद है मिनट और सेकंड्स। तो हम जानते हैं कि सबसे जो छोटा यूनिट है वो सेकंड है, तो हम मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो आवर है यानी घंटा है उसको भी हम सेकंड्स यानी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर में हम जानते हैं कि 16 मिनट होते हैं, और इसी तरह 1 मिनट में 16 सेकंड होते हैं। तो हम मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वो जितने भी मिनट हैं उनको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ 1 आवर जो है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आवर को तो वो मिनट में कन्वर्ट हुआ, और दोबारा 60 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये हमारे पास आ गया 1650/3600। तो जब हमने इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर पर तो हमारे पास आ गया 9/20। 9/20 शॉर्ट फॉर्म है, तो ये डिवीजन की फॉर्म में है, तो हम इसे रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं 9/20। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। तो इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो डेटा दिया गया। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और जैसे जैसे वो डेटा हमारे पास आता जाएगा हम उसे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनकी तादाद बताता है कि वो 60 है, यानी हमारे पास जो स्टूडेंट हैं हम लिख लेंगे कि वो इक्वल हैं 60 के। उसके बाद जो वो बताता है कि गर्ल्स जो हैं, जो लड़कियां हैं गर्ल्स, वो 25 हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे कि वो 25 हैं। उसके बाद जो वो कहता है कि लड़के यानी बॉयज़ जो हैं वो बाकी तमाम बॉयज़ हैं, 25 लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो बाकी हम कैसे निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स की जो तादाद है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी हमारे पास बचा यानी 60 - 25 तो हमारे पास बचा 35, तो वही हमारे पास बॉयज़ हैं। इसके बाद वो कहता है कि पहला पार्ट है इसका कि बॉयज़ रेशो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करें। तो इसका तरीकाकार ये है कि बॉयज़ जो हैं वो 35 हैं, तो स्टूडेंट 60 हैं, तो हम 35/60 लिखेंगे, और उसके बाद इसको हम डिवीजन फॉर्म यानी बटे की फॉर्म में लिख देते हैं 35/60। और यहाँ से 35/60 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ से वैसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसा आपको तरीका मुनासिब लगे आप वैसे ही कर लें। तो हमने कैलकुलेटर पर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7/12। 7/12 ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हम इसे जो है वो निस्बत यानी रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। तो इस तरह हमारा ये पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व हुआ 7/12। तो इसके बाद हम दूसरी जानब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। तो इसमें भी जो डेटा है वो सेम ही है, लेकिन वो पार्ट 2 में वो कहता है कि बॉयज़ रेशो गर्ल्स जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉयज़ की तादाद लिखेंगे 35, और गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास 25 हैं, लड़कियाँ 25 हैं, तो वो हम लिख लेंगे यानी 35/25। और इसको हम डिवीजन फॉर्म में यानी 35/25 यानी बटे की फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे।
और यहाँ से हम जानते हैं कि इसे हम 5 के साथ कैंसिल आउट करके भी हम आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलकुलेटर पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 7/5। 7/5 हमारे पास आया, तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे जो है वो रेशो की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो हम इसे दोबारा रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसे तब्दील कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया 7/5। तो आज के इस लेक्चर में आज हमने देखा कि हमने रेशो कैसे लेनी है। उसके हम सिर्फ बटे के फॉर्म में तब्दील करना है, डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसे पॉइंट में हमने आंसर नहीं देना, बल्कि हमने रेशो की फॉर्म में मुकम्मल जो डिजिट होंगे उसमें हमने जो है वो आंसर देना। तो इस तरह हमारा ये 2 क्वेश्चन जो हैं 3.1 के सोल्व हुए, और आइंदा आने वाले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।